A very good morning, students. I'm your social studies teacher दीपिका मैम. आई होप कि आप सब अच्छे हैं और अपने घर पर सेफ हैं. आज हम सोशल स्टडी की क्लास में हमारा जो चैप्टर 5 है वेदर एंड क्लाइमेट, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे. अब तक हमने क्लाइमेट और वेदर इन दोनों को क्या इनकी डेफिनेशन है इनको हमने समझा और दोनों में क्या डिफरेंस है इस चीज को भी हमने कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझा था. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि वेदर के क्या कॉजेज होते हैं और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास नंबर 5 में थिंग्स दैट मेक अप आवर वेदर, कि किन किन चीजों से मिलकर या किन किन चीजों के होने से जो हमारा वेदर है वो बनता है, इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. देयर आर रियली अ लॉट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ वेदर. जो वेदर होता है, वेदर में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं. वेदर इंक्लूड्स सनशाइन. जो वेदर है उसके अंदर इंक्लूड की जाती है क्या चीज? सन का शाइन करना, यानी कि सूरज का चमकना, कि जो सन है वो किसी भी दिन कितना तेज चमक रहा है, थोड़ा लाइट है या क्लाउडी है, कैसे है, ये सब सनशाइन में वो काउंट होता है. ये भी हमारा वेदर ही कहलाता है. और क्या क्या चीजें हैं? रेन यानी कि बारिश, क्लाउड कवर, आसमान में जो बादल है वो किस तरह से उसको कवर किया हुआ है उन्होंने, जो हमारा स्काई है वो क्लाउडी है या क्लियर है. विंग्स, हेल, स्नो, स्टिल. हेल होता है जो ओले पड़ते हैं ना, उसको बोलते हैं हेल. स्नो यानी कि बर्फ. और स्लेट होता है कि ओलों के साथ जब बारिश होती है तो उसको बोलते हैं स्लेट. ऐसे ही फ्रीजिंग रेन, जो माउंटेन एरिया होता है वहां पर जो बारिश होती है वो क्या होती है कि स्नो के रूप में थोड़ी बर्फ टाइप की बारिश होती है, तो वो हो जाती है हमारी फ्रीजिंग रेन. फ्लोडिंग, ब्लिट्स, आइस स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म्स, स्टडी रेन्स फ्रॉम अ कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट. तो इस तरह से जो है कई सारी चीजें ये सब जो है इंक्लूड होते हैं किस चीज में? वेदर में. थंडर स्टॉर्म है या स्टॉर्म है, आइस स्टॉर्म है, या फिर कंटिन्यू कहीं पर रेन हो रही है, ये सभी चीजें किसमें इंक्लूड होगी? है वेदर में इंक्लूड होती है. और एक्सक्लूसिव हीट वेव्स एंड मोर. और साथ ही जो हीट है या हीट वेव्स या फिर और भी कई सारी चीजें इसमें इंक्लूड की जाती है. Climate is the average weather is a location over a long period of time. जो क्लाइमेट है, अब तक हमने जो डिस्कस किया वो क्या था? वेदर. अब देख रहे हैं हम क्लाइमेट यानी कि जलवायु. तो जो क्लाइमेट है वो वेदर का एक एवरेज होता है किसी एक लोकेशन का, और जो कि हम एक लॉन्ग पीरियड तक यानी कि एक लंबे समय तक हम उसको एवरेज को कलेक्ट करते हैं. वेदर जो है उसको कलेक्ट करेंगे, फिर उसका एवरेज निकालते हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है? क्लाइमेट मिलता है. अ प्लेस दैट डज नॉट गेट मच रेन ओवर मैनी ईयर्स. एक जगह, कोई भी जगह ले लीजिए जहां पर कि बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती है, लगभग पूरे साल ज्यादा बारिश नहीं हुई है, वुड हैव अ ड्राई क्लाइमेट. तो वहां का जो क्लाइमेट है, वहां की जो जलवायु हो कैसी होगी? ड्राई. यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि वो डेजर्ट एरिया होगा, जहां पर पूरे साल लगभग बारिश नहीं हुई, वहां का क्लाइमेट कैसा है? ड्राई है. अ प्लेस वेयर इट सेज कोल्ड फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर वुड हैव कोल्ड क्लाइमेट. एक जगह जहां पर कि ठंडा सा वातावरण है और लगभग पूरे साल वहां पर ठंडी रहती है, मोस्ट ऑफ द ईयर लगभग पूरे साल, तो वहां का जो क्लाइमेट है वो कैसा होगा? वो कोल्ड क्लाइमेट होगा. डन. Climate is useful of weather
forecasting. It also determines when the best time would be for farmers to plant their crops. जो क्लाइमेट है वो क्लाइमेट को हम कैसे जान सकते हैं? जो हमारा वेदर है उसकी फोरकास्टिंग के थ्रू ही हमें क्लाइमेट का पता चलता है, वो इसके लिए यूज़फुल होता है। और जो फार्मर्स हैं यानी कि जो किसान हैं वो भी इसी के थ्रू उनको पता चलता है कि कब उनको क्रॉप्स को प्लांट करना, यानी कि कब अच्छा टाइम है क्रॉप्स को उगाने के लिए। इट कुड इवन बी हेल्पफुल फॉर यू एंड योर फैमिली टू प्लान अ वेकेशन। और जो हम वेदर की फोरकास्टिंग करते हैं यानी कि जो हम बताते हैं कि कैसा वेदर कब रहेगा, उसके थ्रू जो है वो हमें भी हेल्प करता है और या फिर हमारी फैमिली को, किस तरह से कि हम कोई वेकेशन यानी कोई हॉलीडे अगर हम प्लान कर रहे हैं तो हम वेदर के जो अनाउंसमेंट होती है उसके थ्रू भी हम प्लान कर सकते हैं। मान लीजिए कि नेक्स्ट वीक मेरा मन है कि मुझे कहीं घूमने जाना है, या सपोज कि मुझे मार्केट ही जाना है, कल के लिए मुझे मार्केट जाना है, मान लीजिए कि मेरा प्लान है। तो अगर मैं वेदर के थ्रू जो वेदर डिपार्टमेंट है उसके ऑनलाइन में वेदर चेक करूं तो उससे मुझे पता लगेगा कि टुमारो का जो हमारा वेदर है वो कैसा रहेगा। क्लाउडी होगा, मौसम जो है हमारा डे सनी होगा या बहुत ज़्यादा हीट वाला होगा। तो उसके थ्रू जो है हम अपने नेक्स्ट डे की प्लानिंग या वेकेशन प्लानिंग इन सब को कर सकते हैं। तो आज की क्लास में भी हम इतना ही रखते हैं। आप जो है चैप्टर को रीड कीजिए और आगे भी इसको रीडिंग कीजिए ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।